दोस्तों नमस्कार। हम हमेशा किसी नए विषय को लेकर आपसे रूबरू होते हैं और आज की चर्चा का महत्वपूर्ण चिंतन का विषय है वो ये है कि हमें गुस्सा और क्रोध क्यों आता है और हमारे अंदर जो भी गुस्सा आता है उस गुस्से को हम अपने जीवन में कैसे कंट्रोल करें, क्रोध का नियंत्रण कैसे करें। दोस्तों, जीवन में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो गुस्से की वजह से अपने पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में बहुत बड़ा नुकसान झेलते हैं। आप अगर अपने जीवन में गुस्से को कंट्रोल करना अगर सीख जाए, क्रोध को नियंत्रण में रखना सीख जाए और अगर आप अपना जीवन ऐसा बना ले कि आपके अंदर क्रोध, गुस्सा का जन्म ही ना हो, तो आपका जीवन सचमुच एक सुगंधित गुलाब की तरह महकने लगेगा और ये पूरा संसार एक हरा भरा बगीचे की तरह खिलने लगेगा और महकने लगेगा। हम ये समझते हैं कि गुस्से का जन्म क्यों होता है और किन कारण की वजह से व्यक्ति क्रोधित होता है। व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखकर क्रोधित हो रहा है, व्यक्ति किसी व्यक्ति की कार्यशैली को देखकर क्रोधित हो रहा है, व्यक्ति किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर क्रोधित हो रहा है, या फिर व्यक्ति किसी व्यक्ति की कार्यशैली को देखकर क्रोधित हो रहा है, या उसके काम को देखकर क्रोधित हो रहा है। क्रोध का जन्म कैसे होता है और क्रोध क्या है? सचमुच हम ये समझते हैं सबसे पहले कि क्रोध है क्या, गुस्सा है क्या। दरअसल हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं ऐसा हो, हम चाहते हैं कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, और हम जो चाहते हैं उसी के अनुरूप जब कोई भी काम नहीं होता है तो हमारे अंदर क्या आता है? क्रोध का भाव जन्म लेता है। शास्त्रों ने और संतों ने कहा है कि पंच विकारों में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार है। इन 5 विकार में एक विकार क्रोध भी है। अब मान लीजिए मैंने मेरे बच्चे को कहा कि बेटा तुम ये काम करो। अब मैंने जो काम कहा वो मेरा बेटा अगर नहीं कर रहा है, या तो नहीं कर रहा है, या फिर मैं जिस वक्त कह रहा हूँ उस वक्त वो नहीं कर रहा है, या मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ वो उस तरीके से मेरा काम नहीं कर रहा है, तो मेरे अंदर एक आवेश, एक आवेग का जन्म होगा, वो है क्रोध। या फिर हम जो कहते हैं वो काम नहीं होता है या सामने वाला व्यक्ति नहीं करता है, तो हमारे अंदर एक आग, एक आवेश, एक क्रोध या एक विकार का जन्म होता है, वो है क्रोध। अब क्रोध दिखता नहीं है मगर क्रोध होता है, क्रोध करते हैं। तो पहला प्रयास ये करें कि हमारे अंदर क्रोध का जन्म हो ही नहीं। हमारे अंदर क्रोध नाम का जो ये विकार या जो शैतान जो बैठा है उसका जन्म ही ना हो। पहला प्रयास तो हम ये करें। इसके बाद में अगर इस किसी कारणवश हमारा निर्माण या हमारे आसपास का वातावरण ऐसा है जिनकी वजह से हम क्रोध को नियंत्रण में या गुस्से को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं और इसके बावजूद भी हमारे अंदर क्रोध का, गुस्से का निर्माण होता है, तो फिर हमारा दूसरा प्रयास ये हो कि हम उस क्रोध को और उस गुस्से का कंट्रोल कैसे करें, नियंत्रण कैसे करें। ये जो मानसिक विकार है क्रोध, इसको नियंत्रण में कैसे करें। अब एक छोटा सा उदाहरण आप ये समझिए कि मान लीजिए मैं कहीं पर जा रहा हूँ
मैं कहीं पर जा रहा हूँ और जाते वक्त मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी चलाते वक्त किसी व्यक्ति ने मेरे गाड़ी के टक्कर दे दी। ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही छोटी सी टक्कर दे दी। अब उस टक्कर की वजह से मेरे अंदर एकदम क्रोध, आनंद फानन में क्रोध का जन्म होगा। हम उन सामने वाले व्यक्ति को बुरा भला कहेंगे। जैसे ही हम बुरा भला कहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी बुरा भला कहेगा। अब बुरा भला छोटा सा लड़ाई झगड़ा होगा, फिर वो गाली गलौज में बदल जाएगा। फिर वो गाली गलौज का लड़ाई झगड़ा फिर आगे हाथापाई पर बदल जाएगा। लड़ने झगड़ने के लिए उतारू हो जाएंगे। तो ये बात छोटी सी है, यानी कि सामने वाले व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, सामने वाले व्यक्ति ने कुछ कह दिया, इसके लिए हमने हमारा नियंत्रण या हमने हमारा आपा जो है वो खो लिया। हम कंट्रोल से बाहर होकर रिएक्शन करने लगे, क्रिया की प्रतिक्रिया करने लगे। हम उसको डराने धमकाने लगे। हम अपने शब्दों का नियंत्रण खो चुके थे। हम अपना चेहरा आग बबूला हो गए। हम गर्म पानी की तरह क्रोध में उबलने लगे और क्रोध में आकर हमने उल्टा सीधा भी बोल दिया, गाली गलौज भी बोल दिए, अपशब्द भी बोल दिया। यहाँ तक कि ज़्यादातर हाथापाई हो गई तो लड़ने झगड़ने के लिए भी आतुर हो गए, गाल पे चाटा मार लिया। तो ये क्यों होता है? ये होता इसके लिए है कि हमारा नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं होता है। दरअसल हम अन्य लोगों पर तो नियंत्रण चाहते हैं। सामने वाले व्यक्ति को हम नियंत्रण में रखना चाहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं। मैं जो कहूँ वैसा वो करे, मैं जो बोलूँ वैसा वो बोले, मैं जिस तरीके से कहता हूँ उसी तरीके से ये आदमी सामने वाला काम करे। और हमारी ये गलत फहमी है कि हम उस सामने वाले व्यक्ति को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, नियंत्रण में रखना चाहते हैं, जबकि मैं स्वयं अपने नियंत्रण में नहीं हूँ, अपने कंट्रोल में नहीं हूँ। न मैं हूँ, न मेरे कार्य है, न मेरी सोच है, न मेरे विचार है। तो जब तुम दुनिया को नियंत्रण में रखना चाहते हो तो आपका नियंत्रण आपके ऊपर कब होगा? आप अपने क्रोध को नियंत्रण में नहीं रख सकते तो दुनिया पर नियंत्रण कैसे करेंगे? आप अगर सामने वाले व्यक्ति को ये उपदेश देते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी कि दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को कहना बहुत आसान है। सलाह देना, सुझाव देना, मार्गदर्शन करना कि कंट्रोल मत अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो, क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें सहन शक्ति रखनी चाहिए, हमें जीवन में सहज सरल विनम्र बनना चाहिए। हमने बहुत सारे अपने आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं। तो हम उन लोगों को बोलते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। और जब वही बात उनके ऊपर गुजरती है तो वो क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं, क्रोध में इतने लाल पीले हो जाते हैं कि उनकी शक्ल सूरत और उनका नज़ारा अपने आप में देखने लायक होता है। तो अगर हम स्वयं क्रोध की आग में जल रहे हैं, हम अगर खुद अन्य लोगों के कार्यों पर गुस्से में जल रहे हैं, तो फिर हम अन्य लोगों को ये सीख, सलाह और सुझाव कैसे दे सकते हैं कि तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए? जब अगर मैं नशा नहीं करता हूँ तो आपको कह सकता हूँ कि आपको भी नशा नहीं करना चाहिए। अगर मैं स्वयं नशा कर रहा हूँ और दूसरों को उपदेश दूँ, वो दूसरों को ये बताऊँ कि आपको ये नशा नहीं करना चाहिए, तो ये तो अपने आप में वाणी, विचार और कर्म के साथ में अनुशासन नहीं हुआ। तो प्रयास हमें ये करना चाहिए कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। और इसके बावजूद भी अगर क्रोध का जन्म हो जाता है तो क्रोध को नियंत्रण में रखने के लिए हम क्या प्रयास करें? कुछ उपाय छोटे छोटे करने चाहिए। अगर इस क्रोध को अपने अंदर से हमेशा के लिए ख़त्म करना है तो प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपने आसपास एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें। अच्छा, कुछ गुण हमें आनुवांशिक रूप से मिलते हैं, जो माता पिता के द्वारा, दादा दादी के गुण माता पिता को मिले, माता पिता के गुण अपने को मिले, और अपने जो गुण है वो अपने बच्चों को मिले, और बच्चों के गुण वो पोतों को मिले। तो जिस तरीके से वंशानुगत गुण होते हैं वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। लेकिन कुछ गुण जो है वो सत्संग से, ध्यान से, धर्म से, आध्यात्म से, सात्विक वातावरण से हमें प्राप्त होते हैं। तो हम जैसे वातावरण में रहते हैं वैसा ही हमारा निर्माण भी होगा। तो हम
जब क्रोध में होते हैं तो पहले जैसे ही आपके अंदर क्रोध का जन्म होता है तो अपने आप को सोचिए कि ये क्रोध का जन्म क्यों हो रहा है। क्रोध का जन्म व्यक्ति विशेष की वजह से हो रहा है, पदार्थ की वजह से हो रहा है, या वातावरण की वजह से हो रहा है। इसी क्रोध की वजह से जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, अपने रिश्तेदारों में, मित्रों में, दोस्तों में लोग हजारों लाखों का नुकसान कर लेते हैं। इसी क्रोध की वजह से, सहन शक्ति नहीं होने की वजह से दुनिया को दुश्मन बना देते हैं। अपने आसपास ऐसे अनचाहे दुश्मनों का वातावरण हम तैयार कर लेते हैं जो हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। हम किसी व्यक्ति को क्रोध में आकर अच्छी से अच्छी बात भी बताएंगे तो वो बुरा मान जाएगा, और अगर हम सामने वाले व्यक्ति को बुरी से बुरी बात, कड़वी से कड़वी बात, गलत से गलत बात अगर बिल्कुल सहन शक्ति के साथ में, बिल्कुल विनम्रता के साथ में एक अकेला होगा तब उसकी कमियां और खामियां गिनाएंगे तो उसे लगेगा कि नहीं, ये तो व्यक्ति मेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। तो हम अपने दिल दिमाग में राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, अहंकार, क्रोध, न जाने क्या 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 विकारों को हम भर के रखते हैं। अब यही विषय विकार हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। सामने वाले व्यक्ति को नुकसान करे या न करे, सबसे पहले नुकसान आपका अपना होता है। तो जब भी क्रोध का जन्म होता है तब हमें उस व्यक्ति विशेष से अपने आप को अलग करने का प्रयास करना चाहिए, या उस वातावरण से कुछ मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए या कुछ घंटों के लिए अपने आप को अलग करना चाहिए। जैसे घर परिवार में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं तो क्रोध में, आवेश में आकर वो गालियाँ गलौज करते हैं, बुरा भला कहते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, हाथापाई करते हैं। तो उस समय जो उनके आसपास के लोग क्या करते हैं, उन दोनों व्यक्तियों को जो क्रोध में जल रहे हैं या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उनको अलग करने का प्रयास करते हैं, या फिर उनको एक अलग दिशा में भेज देते हैं और उनको अलग दिशा में भेज देते हैं ताकि धीरे 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 उनका क्रोध शांत हो जाए। और जब क्रोध शांत होता है तब हम सोचते हैं, अरे यार मैंने वो ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा कह दिया, मेरी वजह से इनके सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो गया, मेरे को ये नहीं करना चाहिए। तो क्रोध क्या है? एक आग है। जब आग जलती है तो जलकर राख कर देती है, और जब आग जलकर जब राख हो जाती है और जब हम बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो सिवाय पश्चाताप और दुख दर्द के सिवाय अपने पास कुछ होता नहीं है। हम यही सोचते हैं कि अरे मेरी वजह से सामने वाले व्यक्ति को नुकसान हो गया, मेरे को भी इतना नुकसान हो गया। तो क्रोध सामने वाले व्यक्ति का नुकसान करे या ना करे, सबसे पहला नुकसान आपका करता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, हर रूप में। जब आप सहन शक्ति को अपनाते हैं, दुनिया में अगर सबसे बड़ा मुश्किल काम है मेरे दोस्तों, तो मेरी नज़र में सहज होना, सरल होना, विनम्र होना, सहन शक्ति वाला बनना इस दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है। आज का ये वातावरण इतना दौड़ भाग वाला, चकाचौंध भरा, ग्लैमर, दिखावा, न जाने क्या क्या है इस संसार में। हर व्यक्ति एक दूसरे से बड़ा दिखाना चाहता है, मेरे पास इतना पैसा है। अगर कोई किसी के पास में 50 लाख है तो बोलता है मेरे पास तो 1 करोड़ है, कोई 1 करोड़ बोलता है तो मेरे पास तो 2 करोड़ है, 2 करोड़ है तो मैं बोलता मेरे पास में 5 करोड़ है। हम इस प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता के दौर में अन्य लोगों से अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं, बड़ा दिखाना चाहते हैं, और इस दिखावे की दुनिया में, इस नकलीपन की दुनिया में, इस नकलीपन की अंधी दौड़ में हम अपनी आत्म शांति को खो देते हैं, हम अपने नियंत्रण को खो देते हैं, हम आत्म शांति को उपलब्ध हो ही नहीं पाते। लेकिन ये सब तब संभव है, क्रोध का नियंत्रण भी किया जा सकता है और क्रोध को अपने दिल दिमाग से खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए लंबे अभ्यास की जरूरत होगी। आपको अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना होगा कि सामने वाले व्यक्ति विशेष या पदार्थ की जो भी क्रिया प्रतिक्रिया है उसका असर हमारे ऊपर न पड़े। लेकिन ये जब तभी संभव है जब आप ध्यान, धर्म, आध्यात्म की बातों को करेंगे ही नहीं, उस रास्ते पर जब आप स्वयं चलेंगे तो आपके अंदर स्वतः परिवर्तन घटेगा और परिवर्तन का प्रारंभ होगा।
हर वक्त जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार की राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, प्रेम, प्यार, स्नेह, सहयोग, वासना, विकार का जन्म होता है, तब हम विकारों को, व्यक्ति को और संसार को जब साक्षी भाव से देखने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, तब हमारे अंदर संसार को समझने की, विकारों को समझने की, संसार को समझने की, संसार के पदार्थों को समझने की, घर, परिवार और व्यापार के रिश्तों को समझने की एक गहन सोच का जन्म होता है। तो हम हमेशा अपने आप पर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, अपने कर्मों पर नियंत्रण रखें। जब आपका नियंत्रण आपके अपने आप पर आ जाएगा तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। और जीवन में किसी भी कीमत पर हम क्रोध न करें। राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, इन सब विकारों की आग को आप हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देवें। आप हर व्यक्ति के प्रति भला सोचें। सामने वाला व्यक्ति भले ही बुरा है, बुरा कर्म कर रहा है, आपका भी बुरा सोच रहा है, आपका भी बुरा कर रहा है, लेकिन आपके मन का भाव हमेशा उसके प्रति अच्छा होना चाहिए। हर जीव में शिव है, हर इंसान में भगवान है, हर आत्मा में परमात्मा का वास है। जब इस भाव का जब आपके अंदर से जन्म होगा तो दोस्तों इस दुनिया में आपका जीवन बदल जाएगा। आपके कार्यों के जरिए बहुत बड़े चमत्कार होंगे। वाणी और विचारों के जरिए आप इस देश और दुनिया को बदलने का बहुत बड़ा हिम्मत और हौसला रखते हैं। दोस्तों दिल से शुक्रिया, आपने मेरी मन में उपजने वाले विचारों को, बातों को दिल से सुना, इसके लिए तहे दिल से हार्दिक आभार। हम लाइफ में, कैरियर में, बिजनेस में और जीवन में आगे बढ़ने वाली तमाम बातों को लेकर, अनुभवों को लेकर हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। आप हमसे, हमारे विचारों से, हमारी सेवा के अभियानों से, आप हमारे व्यावसायिक परियोजनाओं से जुड़े रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।